बिहार का स्पेशल प्रोग्राम सियासी चर्चा। आज इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल की, भाजपा के दो बड़े चेहरे जो कभी रहते हैं बिहार में तो कभी चल देते हैं दिल्ली की ओर। बार बार दिल्ली जाना कई सारे सवाल पैदा कर रहा है। क्या है वो सवाल और उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। बहुत धन्यवाद सर, दिलीप जायसवाल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वहीं दूसरी तरफ है सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में दोनों बार बार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से बुलावा आ रहा है। उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, कहा यही जा रहा है कि सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल का एक पैर पटना में है और एक पैर दिल्ली में है। सप्ताह में एक दो चक्कर लग जाता है दिल्ली का। बार बार दिल्ली तलब किए जा रहे हैं। तो आखिर कौन सी गुत्थी दिल्ली में सुलझाने में लगे हुए हैं? राज्यसभा की उम्मीदवारों की गुत्थी है, मंत्रिमंडल फेरबदल की गुत्थी है, बाई इलेक्शन के उम्मीदवारों की गुत्थी है, बोर्ड निगम की गुत्थी है, या फिर नीतीश कुमार के साथ सरकार कैसे चले उसकी गुत्थी सुलझाने के लिए ये लोग लगातार दिल्ली और पटना कर रहे हैं। तो बहुत सारे मसले अभी बिहार में फंसे हुए हैं जहाँ तक भाजपा की बात है। एक तो मामला मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही है। दूसरा, जो बार बार ये चर्चा होती है कि नीतीश कुमार कोई भी कदम उठा सकते हैं, तो उसको लेके आगे क्या प्लान बी होना चाहिए भाजपा का, उस पर चर्चा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो सत्ता समीकरण बदला है बिहार में, जैसे सम्राट चौधरी चले गए, अध्यक्ष पद हट गए, दिलीप जायसवाल आ गए। दिलीप जायसवाल को भी इस बात का एहसास कराया जा रहा है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है और कैसे 25 के चुनाव में आपको आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे इशू हैं जिस पर लगातार बातचीत दिल्ली में हो रही है और अंतिम रूप उसको देने की धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। जी सर, ये भी देखने को मिलता है कि नीतीश कुमार जहां देखते हैं कि उनको जो है सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो वो किसी और की तरफ चल पड़ते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार होती है। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये चर्चाएं भी चलती रहती हैं। हर 2 दिन के बाद कुछ ऐसा नीतीश कुमार कर देते हैं जिसके बाद कहा जाता है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। तो क्या सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को दिल्ली बुलाकर यही सिखाया समझाया जाता है कि नीतीश कुमार को नाराज़ नहीं करना है? हाँ, ये बात है। जिस तरह की कभी कभी बयानबाजी हो जाती है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिलीप जायसवाल ने ही एक बयान दे दिया था। सम्राट चौधरी तो अब बहुत संभल के बोल रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। तो एक तालमेल अभी बना के रखने की स्थिति में, जैसा आपने कहा, आला कमान का भी यही है कि अभी तालमेल बना के हमको रखना है। साथ में चुनाव भी हाँ, साथ में चुनाव है, और भी तो राज्यसभा का चुनाव है, अभी बाई इलेक्शन होना है। तो अभी ज़्यादा खटपट से नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए जो गुरु मंत्र है उसको दिल्ली में देने की कोशिश होती है कि आप उसको ज़मीन पर जाके इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि मामला इतना भी भाजपा के लिए समझिए क्रिटिकल हो चुका है लोकसभा चुनाव में हारने के बाद, कि एकदम मनोबल गिरा हुआ है भाजपा कार्यकर्ताओं का। भाजपा कार्यकर्ताओं को एक जोश और जुनून चाहिए जो उसको मिल नहीं रहा है। अगर लोकसभा में जदयू के खाते में उतनी सीटें नहीं आती तो हो सकता था कि भाजपा का जो आज हाल है वो ज़्यादा खुश रहती, उसको लगता कि नीतीश कुमार पावरफुल नहीं है। कहानी तो यही चल रही थी। कहानी वही चल रही थी, और भाजपा को भी उम्मीद थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में सीट जीतेंगे और कम से कम नीतीश कुमार से तो ज़्यादा जरूर जीतेंगे। लेकिन मैंडेट दूसरे तरह का आ गया, ऐसा हुआ नहीं। और भाजपा जो अब डिफेंसिव मोड में है वो टाइम ले रही है, अपने चीज़ों को अमल में करने के लिए टाइम ले रही है। और दिल्ली जो बार बार आना जाना हो रहा है, वही टाइम जो खरीद बिक्री हो रही है उसमें क्या करना है वही उनको समझाया भी जाता है कि जो समय हम ले रहे हैं नीतीश कुमार से, इसमें आपको करना क्या है, कार्यकर्ताओं को कैसे जोश भरना है, कैसे उसमें जुनून आए, कैसे उनको लगे कि 25 का चुनाव में वो जीत सकते हैं, बड़े भाई की भूमिका में आ सकते हैं, तालमेल नीतीश कुमार के साथ कैसा बैठ सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत सारी जो आशंकाएँ हैं, जो विवाद है, उसको समझाने के लिए ही दिल्ली बार बार इन लोगों का आना जाना है। और लगता है कि ये सिलसिला अभी थमेगा नहीं, अभी ये सिलसिला लंबा चलेगा भी। जी, हर हफ्ते बुलाकर क्लास भी लगाया जाता होगा। देखिए, क्लास लगाना और समझाना, आप इसको जो नाम दे दीजिए, लेकिन मीटिंग लगातार दिल्ली में होना ये बतलाता है कि बिहार को लेके जो भाजपा का नेतृत्व है वो काफ़ी सीरियस है और चीज़ों को बारीकी से समझाने की कोशिश हो रही है कि दिलीप जायसवाल को क्या करना है, सम्राट चौधरी को क्या करना है और विजय सिन्हा को क्या करना है।
साथ ही उपचुनाव भी, और उपचुनाव को लेकर भी जो पार्टियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। देखिए, अब ये देखें ना, जैसे 4 सीट पर बाई इलेक्शन है, तो निश्चित तौर पर एनडीए की कोशिश है कि 4 में चारों सीटें हम जीतें, क्योंकि 3 सीटें महागठबंधन के खाते में है जीती हुई। अगर 4 में चारों सीटें अगर एनडीए जीतता है तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा 25 के विधानसभा चुनाव पर, कि जनता हमारे साथ है। लोकसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव में नीतीश का जादू बरकरार है, नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है, और सबसे बड़ी बात है हमने जो गठबंधन करके रखा हुआ है बिहार में, उसका सक्सेस रेट 100% है। तो इसी सक्सेस रेट को बिहार की जनता मानती है और आगे भी मानती रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत शुक्रिया। सम्राट चौधरी हो या फिर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनका एक पांव, जैसा कि सर ने कहा, बिहार में रह रहा है तो दूसरा दिल्ली में रह रहा है। बात यही है कि कोई भी गलती भाजपा नहीं करना चाहती है जिसका गलत परिणाम साल 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। बाकी अब आगे से जुड़ी कोई भी नई जानकारी आएगी तो उसे आप तक पहुंचाना हमारे काम है। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।